डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। किसके बीच में? सब हार्मोनिक एंड सुपर हार्मोनिक रेजोनेंस। एक्चुअली रिलेशन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ये क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप बोलिएगा सर ये सब हार्मोनिक क्या होता है, सुपर हार्मोनिक क्या होता है, और ये कहाँ पर यूज होने वाला है? तो बेसिकली यह यूज होने वाला है आपका नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम में। लीनियर नहीं, नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम में। नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम क्या होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी एक सिस्टम है जहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। जहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉलो नहीं करता, लीनियर इक्वेशन फॉलो नहीं करता है कि मतलब क्या है कि जो आपका स्प्रिंग है लीनियर स्प्रिंग नहीं है। हो सकता है कि वह स्प्रिंग आपका क्यूबिक स्प्रिंग हो सकता है कि वह स्प्रिंग जो है आपका जो है हार्ड स्प्रिंग हो, ठीक ना। हो सकता है सॉफ्ट स्प्रिंग हो। दैट विल वेरी, दैट विल बेसिकली वेरी, ठीक है, दैट विल वेरी। और ये भी हो सकता है आपका कि जो है डैम्पिंग, डैम्पिंग जो है निगेटिव हो, जैसा कि हम लेक्चर नंबर 126 में बताए हैं आपको। ठीक है, अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन आपको हम समझाए थे, दोनों के बीच लीनियर एंड नॉन लीनियर के बीच डिफरेंस भी बताए थे। तो अब हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं कि कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, एक और आपको बताए थे कि लीनियर सिस्टम आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और जो है आपका नॉन लीनियर सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक ना, क्योंकि जो है हमने इसको निकाल करके देखे थे कि यहाँ पर ये लीनियर में फॉलो कर रहा था, ठीक ना, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम में ये फॉलो नहीं कर रहा था। बात आती है हार्मोनिक एंड सुपर हार्मोनिक की। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं, सपोज कीजिए कि एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा आपने, ठीक ना। और ये नॉन लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम में यही होता, ये क्या है? नॉन लीनियर, ठीक ना। और ये आपका मास है, और ये आपका स्प्रिंग हो गया, और ये क्या हो गया? डैम्पर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका डैम्पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जब आप इक्वेशन देखते हैं तो देख करके आपको तुरंत आना चाहिए कि नॉन लीनियर है, क्योंकि लीनियर वाइब्रेशन में तो अभी तक जो इक्वेशन हम लिखते आए हैं एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 फॉर फ्री वाइब्रेशन, फॉर दी फ्री वाइब्रेशन, इस इक्वेशन के आगे हम लोग बढ़े ही नहीं है, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर सिस्टम है, तो यहाँ पर दो, अच्छा एक ये हो गया। यही यदि एक्साइटेशन होगा, यदि एक्साइटेशन हो गया तो क्या हो गया? एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ हो सकता है, एफ साइन ओमेगा टी हो सकता है, एफ इंटू एक्स हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि नॉन लीनियर है। आपको इसका यूनिट भी चेक नहीं करना है, यूनिट तो आप बाद में जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो इक्वेशन आप निकालेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसको आप जो है सॉल्व करने के बाद पाएंगे कि दो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि यदि दोनों इक्वल हो जाए, ये पढ़ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है आपकी क्या हो जाए? फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है क्या है? 1 हो जाए, ठीक है ना। तो उस समय रेजोनेंस अकर होता है, उस समय क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब इस रेजोनेंस की कहानी क्या है? इस रेजोनेंस की कहानी क्या है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जो अकर होगा ये नॉन लीनियर सिस्टम में हो सकता है, ठीक है ना, कि एक्साइटिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में हो। मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है आपका, जो एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके डिवीजन में हो। मतलब कि एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी आपका 10 है,
तो किस मोड के लिए आप निकाल रहे हैं, तो ओमेगा एन जो है हमेशा 10 से क्या होगा, कम ही होगा। ओमेगा एन जो है क्या होगा, हमेशा 10 से कम होगा। एक चीज तो समझ में आ गई आपको। अब दूसरा एक चीज समझिए कि इसको हम लोग बोलते हैं सब हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, सब हार्मोनिक। लेकिन यही ओमेगा एन यदि एन इंटू ओमेगा आ जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो यहाँ 10th था, 1/10 था, यहाँ 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक ना, नॉन लीनियर सिस्टम में, दैट विल बी दी सुपर हार्मोनिक। सुपर हार्मोनिक, इसी को बोलते हैं सुपर हार्मोनिक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझ में आएगा इसको सॉल्व करने के दौरान, कि ये जो भी आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दैट विल बी वेरी मच रिलेटेड विद द एक्साइटेशन फोर्स एफ, ठीक है ना। एक्साइटेशन फोर्स के जो है रिलेशन में ही ये निकलेगा, ठीक है ना। और तो और ये जो रिस्पांस निकलेगा जहां पर कि ऑस्किलेशन, ठीक है ना, ऑस्किलेशन है फ्रीक्वेंसी विच आइदर विल बी मल्टीपल ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन या मल्टीपल। ये फ्रैक्शन में हो गया आपका, ये मल्टीपल में हो गया, तो ये कुछ भी हो सकता है। एन की वैल्यू क्या है, तो एन इज बेसिकली इंटीजर। एन क्या है आपका, इंटीजर है, जो 1 2 3 जो भी वैल्यू आप रखना चाहें, ठीक है ना। यहाँ पर एन की वैल्यू हमेशा जो है 2 3 इस तरह से होगी। तो बस इतना ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सब हार्मोनिक, तो ये सब हार्मोनिक का आप कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, बता सकते हैं। और ये सुपर हार्मोनिक, ये हार्मोनिक है क्या, तो ये हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स है। जब भी आप फोर्स लगाते हैं और वर्क डन बाय दी हार्मोनिक फोर्स, ये हम आपको बहुत पहला ही चैप्टर में बताए थे, वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स। और ये हार्मोनिक फोर्स क्या निकला था आपका, एफ साइन ओमेगा टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन, और ये इंटीग्रेट कर दिए थे, ठीक ना, ये इंटीग्रेट कर दिए थे, तो ये निकाले तो थे हम, ठीक ना। तो यही हार्मोनिक जो है में आपको हार्मोनिक फोर्स में, अच्छा ये देखिए, सब हार्मोनिक और सुपर हार्मोनिक दोनों ही कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है आपका, नॉन लीनियर सिस्टम में, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन हम लिख दे लास्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ सब हार्मोनिक एंड सुपर हार्मोनिक इज only applicable to non-linear vibration या non-linear system। तो 2-3 चीज अब की पॉइंट जो है अब आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। एक तो सब हार्मोनिक, सुपर हार्मोनिक जैसे शब्द नॉन लीनियर सिस्टम में ही आएंगे, और नॉन लीनियर सिस्टम में भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ आएंगे जहाँ पर हार्मोनिक फोर्स लग रहा होगा। यदि हार्मोनिक फोर्स नहीं लग रहा है, फ्री वाइब्रेशन है, क्या है, फ्री वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सब हार्मोनिक, और हार्मोनिक तो आता ही, हार्मोनिक तो हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन सब हार्मोनिक और सुपर हार्मोनिक पहली बार आप पढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ फोर्स्ड नॉन लीनियर वाइब्रेशन में यूज होता है। तो ये इक्वेशन क्या है, फोर्स्ड नॉन लीनियर वाइब्रेशन। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि सर एफ साइन ओमेगा टी को नहीं लिखे हैं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ एक्स हटा दीजिए, एफ एक्स स्क्वायर दे दीजिए, एफ एक्स, ये आपके ऊपर है, या एफ एक्स डॉट दे दीजिए। मैक्सिमम में क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, चूंकि फोर्स और वेलोसिटी, दिस हार्मोनिक फोर्स एंड वेलोसिटी आर वेरी मच रिलेटेड,
सो यू कैन राइट हियर एफ एक्स डॉट, एक्स डॉट मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट मतलब आपका डैम्पिंग फोर्स से रिलेटेड हो जाएगा, और इसीलिए वो डैम्पिंग क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ सी माइनस जब एफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सब हार्मोनिक और सुपर हार्मोनिक, जो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो दैट यू कैन राइट हियर, दिस इज सब हार्मोनिक इफ देयर इज फ्रैक्शन, इफ देयर इज फ्रैक्शन देन देयर इज सब हार्मोनिक, और यदि मल्टीपल है तो सुपर हार्मोनिक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।